नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या कुछ हो सकता है। और आज बहुत ही मेजर एक इवेंट है, हाई इम्पैक्ट का सीपीआई का डेटा रिलीज होने वाला है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, कहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आज ध्यान देना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। कल के दिन में कितना टफ था, कहाँ कहाँ हम लोगों ने गलती किया, क्या क्या मार्केट में अनसर्टेनिटी रहा, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मार्केट खास करके अभी पिछले कुछ दिनों से, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, तब से मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो गया है। मतलब वो जो बोलते हैं उसके हिसाब से चलने लग जाता है, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। और ख़ास करके वो ऐसा टैरिफ अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से गोल्ड एकदम बिल्कुल सुपर डुपर बुलिश हो चुका है और एक नया ऑल टाइम हाई को भी कल पहुंच गया। तो ज़्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से जब भी कभी ऐसा हो तो उस टाइम में गोल्ड जो है एकदम बिल्कुल बुलिश होने लगता है। और कभी अगर वार हो जाए तो भी ऐसा होता है। तो गोल्ड जो है खास करके फंडामेंटली चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ता है, जिसकी वजह से और ऐसा होने से मार्केट जो है खास करके गोल्ड मार्केट अप ट्रेंड ही ज़्यादा जाता है। और अगर फिर इसके लिए नेगेटिव का कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो फिर सेल भी बहुत ही धड़ाम से होता है। तो बहुत ज़्यादा सेल होने का चांसेस अभी फिलहाल के दिन में नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुपर बुलिश है और थोड़ा सा करेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ हो सकता है, उन चीज़ों को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में, जहाँ पर आज का डेटा का रिलीज के बारे में देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 बजे ठीक टाइम आज के दिन में आपको कोर सीपीआई डेटा, एमएम और वाई ये सारा सीपीआई डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका इंफॉर्मेशन आता है ईयरली, मंथली। तो इस चीज़ का जो है ना पूरा इफेक्ट पड़ता है, खास करके यूएस पे इफेक्ट पड़ने से, यूएस डॉलर पे इफेक्ट पड़ने से पूरा गोल्ड मार्केट पे इसका जो है इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद 8:30 बजे जो है फेड चेयर पर्सन जो आपको पॉवेल है, उनका कुछ टेस्टिफाइल्स है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, क्या बताते हैं उसको। और जब उसका निकल कर आएगा डिटेल्स, तब जाके समझ में आएगा कि नहीं क्या हो रहा है। तो उसका जो प्रेस रिलीज होता है वहाँ, उसके बाद जाके सारा कुछ डिटेल्स पता चलता है। तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीपीआई। और सीपीआई में जो है मार्केट बहुत बार क्या होता है, एक डायरेक्शन में चलता है। तो अगर आपको डायरेक्शन सही मिल जाए तो फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बस आपको वो पता होना चाहिए। तो आज की दिन की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट टाइम में क्या होता, सीपीआई डेटा जो है ज़्यादा नेगेटिव आया था। और इस बार जो डेटा अभी फोरकास्ट किया गया है तो लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा आने का चांसेस है। तो फोरकास्ट ये है, तो इस बार भी इसी के बराबर या इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा नेगेटिव का ही चांसेस दिख रहा है। अगर सीपीआई डेटा कम आए, जो पिछली बार का था उससे कम आए, तो स्वाभाविक सी बात है कि डेटा नेगेटिव रहेगा। डेटा नेगेटिव रहने से जो डॉलर है, डॉलर कमज़ोर होगा। अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड और ज़्यादा अपसाइड की ओर जाएगा। तो डेटा के ऊपर में डिपेंड करेगा, पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या होगा। तो ये उस टाइम में ठीक 7 बजे अनाउंस हो जाएगा। 7 बजे देखने के बाद देखेंगे मार्केट का हलचल क्या होता है, उसके हिसाब से डिसीजन करना पड़ेगा, खास करके अगर आप न्यूज़ डेट 7 बजे के बाद करेंगे तब। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री में देखेंगे तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि अनुमान जो है वो 2.9 आने का चांसेस है यहाँ पर इस महीना का। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स है कि कौन सा महीना में कितना डेटा है, उसका डिटेल्स है। तो इसी के हिसाब से अभी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव ही आने का चांसेस है। और अगर हम investing.com में जाए तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो गोल्ड में जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में है और बहुत ज़्यादा जो है इनफ्लो हुआ है ETF, गोल्ड का ETF में 3 बिलियन से भी ज़्यादा का जो है इनफ्लो हुआ है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा अप आया है। तो ये सब अनसर्टेनिटी के कारण है। तो ये तो अब किसी का कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हम लोगों को उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करना पड़ेगा।
सहयोग से, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके सहयोग से हम चलते हैं चार्ट में, चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आगे हम गोल्ड का डेली का चार्ट पे, तो डेली का चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा गैप अप से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया और उसका गैप आपको फील भी किया और नीचे भी डाउन साइड में भी आया। तो कल अच्छा खासा मार्केट में मूव रहा और थोड़ा सा ट्रैपिंग भी हुआ और हम भी ट्रैप हुए हैं कल। तो यहाँ पर क्या है कि देखेंगे कि कल जो ये सिनारियो बता रहा है उसके हिसाब से अगर मार्केट आज के दिन में इस 81, ये जो कल का लो के नीचे अगर क्लोज देता है, कहाँ था कल का लो 81 के नीचे अगर आज का डे का कैंडल जब कल सुबह क्लोजिंग होगा अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट जो है एक डाउन साइड की ओर जाने का चांसेस बना रहा है। लेकिन आज ये सब कुछ पता चल जाएगा शाम को 7 बजे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन बनाएगा जरूर। ये तो यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, ये यहाँ से ये मार्केट को अपसाइड की ओर लेके जा सकता है, नया ऑल टाइम हाई को भी जा सकता है। और नया ऑल टाइम हाई जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वीकली का ये आपको ट्रेंड लाइन है लगभग 3000 के आसपास, तो वहां तक जाने का चांसेस है। अभी अगर हम बात करेंगे अभी क्या करना है, कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है, अगर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि ये कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो एक तो ये वाला हो गया 81 के पास में, यहाँ पर टिकना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं टिकता है तो मार्केट आने का प्रयास करेगा ये वाला एरिया में, ये जो 60 और 61 वाला एरिया, जो इसके पिछले वाला कैंडल का जो लो है वहाँ पर, और वहाँ पर अभी नहीं टिका तो फिर ये आएगा यहाँ पर आपको 50 वाला एरिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूर टिकना चाहिए। यहाँ पर अगर नहीं टिक रहा है तो फिर ये आ जाएगा आपको, ये इसका इंपॉर्टेंट जो आपको डेली का जो ब्रेकआउट है यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट जो पिछला ऑल टाइम हाई था वहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद जब 2790 को ब्रेकआउट किया तो ये 2843 तक गया, यानी कि लगभग $150 से ऊपर का जो है ये छलांग मार चुका है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो बनता है। तो इसका रिट्रेसमेंट भी अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे पहला रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कल ही कंप्लीट कर दिया, दूसरा भी कल कंप्लीट कर दिया, तीसरा रिट्रेसमेंट इसका बनता है आपको 2867 में, और चौथा रिट्रेसमेंट जो कि गोल्डन डेस्टी है वो है आपको 2850। यहाँ से जरूर मार्केट को रिटर्न करना चाहिए। एचसीपीआई डेटा के हिसाब से अगर यहाँ पर मार्केट आए तो गोल्डन डेस्टी के हिसाब से यहाँ से हम फिर बाय करेंगे, थोड़ा सा एसएल रखेंगे क्योंकि इस जगह से हमें एक अच्छा खासा चांसेस भी मिलेगा बाय करने का। यहाँ आने से जरूर बाय करना चाहिए थोड़ा सा एसएल रखकर, और यहाँ से फिर ये आराम से 100 पिप का जो है आराम से हमें मूव दे सकता है। और इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है खास करके 80 के नीचे तो फिर हम आने वाले कल या परसों के दिन में भी हम इसको सेल की ओर देखेंगे। अब हम चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे। अगर हम H1 में हम देखते हैं तो H1 में जो टर्निंग पॉइंट है आज का वो है आपको 2898, इसके नीचे है तो सेल, इसके ऊपर है तो बाई। ऑलरेडी इसके नीचे है तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट रिटेस्ट भी कर चुका है, तो हम इसको सेल की ओर देखेंगे। तो इसका सेलिंग का अगला टारगेट जो हो सकता है ये आपको 2850 की ओर हो सकता है। यहाँ पर हमें अभी भी सेल ही बन रहा है, और जो अभी तक का कंडीशन बना है सेल बना है, और ये एक सपोर्ट में बैठा हुआ है। तो इसको ब्रेक करने के बाद हमें सेल करना है, खास करके 80 के नीचे। 80 के नीचे अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी सेल नहीं करके 80 के नीचे अगर क्लोज आता है मार्केट और ऐसा करता है, सपोज यहाँ पर आया, आने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो फिर हम इसको यहाँ तक 50 तक के लिए सेल करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं 15 मिनट का चार्ट पे। नहीं, पहले इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इसको अप जाने लगे, अगर इसके ऊपर जा रहा है, अगर 98 से ऊपर आ रहा है तो फिर ये इसका पहला टारगेट रहेगा 2909, और दूसरा टारगेट रहेगा आपको 2929। उसके बाद तीसरा टारगेट रहेगा आपको ऑल टाइम हाई जो कि 2942। तो यहाँ तक मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज देता है M30 या H1 का तब, ठीक है। और जब तक मार्केट इसके नीचे है तो हम सेल को ही देखेंगे, और इस एरिया में जब आ जाए यानी कि 2930 और 2942 के बीच में, तो यहाँ से हमें सेल के लिए देखना चाहिए। ये सेल जोन है और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तौर पर अभी स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर हम सेलिंग को देखेंगे, इस एरिया में आके यहाँ पर हम बाई नहीं करेंगे, और इसके ऊपर में अगर हम जो बाई करेंगे इसका हम यहाँ पर बाई प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम
M15 का चार्ट को देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये पहला आपको 2896 से लेकर 2900 के बीच में, दूसरा आपको 2906 से लेकर 2908 के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर इसको देखा जाएगा। इस जगह आने से मार्केट को हम सेल करेंगे अभी शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग के तौर पे, और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सीपीआई डेटा से पहले ये जो 2884-80 का एरिया यहाँ से लेके ये 1908 वाला तक के बीच में रेंज बाउंड कर सकता है, और उसके बाद में आपको सीपीआई डेटा के बाद में इस दोनों में से किसी एक एरिया को ब्रेक करके किसी एक दिशा में जा सकता है। तो आज हम देखेंगे इस एरिया से सेल, इस एरिया से बाय। हम 15 मिनट का चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो इस एरिया से बाय, इस एरिया से सेल, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ऐसा रखकर काम करना है ताकि हमें, अगर मार्केट वहां से ब्रेक होता है तो फिर हमें थोड़ा सा ऐसा के साथ हमें निकलना है। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये रेंज बाउंड अभी के टाइम में हो सकता है दिन भर, और शाम को 7 बजे के बाद इसको ब्रेकआउट मिल सकता है। मिलेगा ही मिलेगा, सीपीआई डेटा है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ पर हम चलते हैं DXY का जो डे 1 का चार्ट है उसके हिसाब से। कल के दिन में फिर ये डाउन साइड में आया, और अब जो गोल्ड है वो भी अपसाइड जाके डाउन साइड ही आया। तो जो यूएस का जो टैरिफ का अनाउंस हो रहा है उसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आ पा रहा है, एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में बना हुआ है। तो हो सकता है कि आज के दिन में इस रेंज बाउंड को ब्रेक कर सकता है। एक तो ये 108.2 से ऊपर चला जाए, और या तो फिर ये इस एरिया में सपोर्ट लेने के लिए आ जाए। ये दोनों कुछ हो सकता है आज के दिन में। हम H1 को देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये सपोर्ट जो एरिया है, इस एरिया को 107.4 और ये 107.3 के बीच में ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के तौर पे है। और सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पर है आपको ये वाला एरिया 107 से लेके ये 106.9 के बीच में। ये इस एरिया में आने से ये ऑटोमेटिकली है कि बाई की ओर ही जाएगा। ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के बीच में है। तो आज कुछ हो सकता है कि ये इसके ऊपर में चला जाए, या तो फिर इसके नीचे, इसको ब्रेक करके इसके नीचे तक आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है, सीपीआई डेटा क्या करता है। और आज भी थोड़ा सा ही गैप अप होकर ओपन हुआ, और उसके बाद फिर ये उसको फिल भी किया है। देखते हैं, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस में है, तो ये अगर यहाँ से नीचे आता है तो गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो गोल्ड थोड़ा नीचे आया है, ये थोड़ा ऊपर गया था, तो अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ के टाइम पे और फंडामेंटल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए तो फिर गोल्ड दूसरा ही तरह से रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, और टेक्निकल को फॉलो करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग टेक्निकल को देखेंगे, टेक्निकल के माध्यम से ट्रेड को ले जाएंगे। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा, और इसके आधार पर अगर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं डेमो में, जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कुछ परिवर्तन है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।